हेलो, वेलकम टू डास्टिक एजुकेशन। डास्टिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम कुछ सीखेंगे जैसे कि टॉप 20 जीके क्वेश्चन आंसर। आज हमको सीखेंगे जैसे कि इंडियन आर्मी मिलिट्री फोर्स ने किस किस देश की आर्मी के साथ जो सैन्य अभ्यास किया था। तो आज हम टॉप 20 जीके सीखेंगे जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, आरबीसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपको मददरूप बनेगी। तो चलो हम शुरू करते हैं अपने नंबर 1। जैसे कि नंबर 1 पर है रूस और भारत सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है इंद्र। रूस और भारत सैन्य अभ्यास का नाम इंद्र है। ये आप इसे याद रखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जैसे कि अभ्यास की श्रृंखला 2003 में शुरू हुई थी। पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास 2017 में आयोजित किया गया था। भारत और रूस के बीच पिछला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास 10 से 19 दिसंबर 2019 को भारत में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बबीना में और पुणे और गांव गोवा में एक आईए साथ आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। जैसे कि नंबर 2 पर है थाईलैंड और भारत सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि थाईलैंड और भारत सैन्य अभ्यास का नाम बी है, यानी कि इसका आंसर बी बिल्कुल सही है। इसका मैत्री जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जैसे कि ये 2019 को 16 सितंबर 2019 तक मेघालय की उमरोई में आयोजित किया गया था। जैसे कि 2006 में थाईलैंड और भारत में बारी बारी से भी ये किया जाता है। इसे भारत थाईलैंड संयुक्त अभ्यास भी कहा जाता है। आप इसे पॉइंट्स की तरह बिल्कुल याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर अगले 3 की ओर। नेपाल और भारत सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि सूर्य किरण इस अभ्यास का नाम है। भारत वर्ष 2011 से हर साल नेपाल के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करता है जिसे सूर्य किरण के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि नंबर 4 पे है, हम बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। जैसे कि नंबर 4 पे है चीन और भारत सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि हेड इन हैंड इस अभ्यास का नाम है। चीन और भारत के संयुक्त सैन्य अभ्यास पहली बार चीन के कनमिंग में 2007 में आयोजित किया गया था। दूसरा अभ्यास 2008 में बेलगांव में हुआ था। ये आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रख सकते हैं। हर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आपको बताते जाएंगे बारी बारी। जैसे कि नंबर 5 में कजाकिस्तान और भारत सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि प्रबल दोस्ती इस अभ्यास का नाम है। नंबर 6 पे है, जैसे कि नंबर 6 पर है मंगोलिया और भारत सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो इसका आंसर बिल्कुल दिया ही गया है, मगर हम आपको बता दे रहे हैं नोमैडिक एलिफेंट इस अभ्यास का नाम है। आप इसे याद रख सकते हैं। हम बढ़ते हैं नंबर 7 की ओर। जैसे कि नंबर 7 पर है किर्गिस्तान और भारत सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि खंजर इस अभ्यास का नाम है। कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं जैसे कि इस अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। 2020 में चीन के साथ तनाव के कारण भारत के काउकाज 2020 में भाग नहीं लिया था। हम बढ़ते हैं नंबर 8 की ओर। नंबर 8 पर है मंगोलिया और भारत सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि खान क्वेस्ट इस अभ्यास का नाम है। तो हम बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। जैसे कि यूएसए यानी कि अमेरिका और भारत सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि सेल्वेक्स इस अभ्यास का नाम है। जैसे कि इस अभ्यास की शुरुआत 2002 में हुई थी और दोनों देशों की सेनाओं द्वारा रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया जाता है। बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। श्रीलंका और भारत सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि मित्र शक्ति इस अभ्यास का नाम है। हम बढ़ते हैं नंबर 11 की ओर। जैसे कि 11 पे है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और भारत सैन्य अभ्यास का क्या नाम है। तो आप इसे याद रख सकते हैं
इस अभ्यास का नाम है अजय योद्धा और वज्र प्रहार। ये दोनों ही यूके और भारतीय सैन्य अभ्यास का नाम है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए और बी इस अभ्यास का नाम है। पहला सैन्य प्रशिक्षण 2013 में हुआ था। अजय योद्धा अभ्यास का दूसरा और तीसरा संस्करण क्रमशः 2015 और 17 में आयोजित किया गया था। अब इसे याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नंबर 12 की ओर। नंबर 12 पे है मालदीव और भारत अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए इक्वेरिन इस अभ्यास का नाम है। जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे कि भारत और मालदीव वर्ष 2009 में से अभ्यास इक्वेरिन का आयोजन कर रहे हैं। मालदीव की भाषा में इसका अर्थ मित्र भी कहा जाता है। हम बढ़ते हैं नंबर 13 की ओर। बांग्लादेश और भारत अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका बिल्कुल आंसर सही है डी, यानी कि संप्रति इस अभ्यास का नाम है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स महत्वपूर्ण है। 2019 में यह बांग्लादेश में आयोजित किया गया था, जिसके बाद 2020 में यह भारत में आयोजित हुआ था। नंबर 14 पर है सिंगापुर और भारत अभ्यास का क्या नाम है? तो सिंगापुर और भारत का अभ्यास का नाम है डी, इसका बिल्कुल सही आंसर सही है, यानी कि बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नियोद्धा इस अभ्यास का नाम है। हम बढ़ते हैं नंबर 15 की ओर। जैसे कि नंबर 15 पर है इंडोनेशिया और भारत अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है गरुड़ शक्ति, यानी कि बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। जैसे कि गरुड़ शक्ति भारत यानी पैरा स्पेशल फोर्स और इंडोनेशिया की सेनाओं के विशेष बलों के बीच एक दिवसीय अभ्यास है, जो भारत में इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। हम बढ़ते हैं नंबर 16 की ओर। नंबर 16 पर है ओमान और भारत अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, यानी कि अल नागाह इस अभ्यास का नाम रखा गया है। भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के मध्य 1 से 13 अगस्त 2022 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा 4 का आयोजन किया गया था। हम बढ़ते हैं नंबर 17 की ओर। जैसे कि नंबर 17 पे है वियतनाम और भारत अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, यानी कि विनवेक्स इस अभ्यास का नाम है। वियतनाम और भारत द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास का तीसरा संस्करण एक्स विनवेक्स 2022 1 अगस्त से 20 अगस्त 2022 को चंडी मंदिर में ये अभ्यास किया गया था। बढ़ते हैं नंबर 18 की ओर। जैसे कि नंबर 18 पर है म्यांमार और भारत का अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, यानी कि इनबॉक्स इस अभ्यास का नाम रखा गया है। हम बढ़ते हैं नंबर 19 की ओर और अपनी आखिरी क्वेश्चन की ओर। सेलेल्स और भारत अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, यानी कि लमित्य इस अभ्यास का नाम है। लमित्य का क्रेओल भाषा में मतलब है दोस्ती। यह वर्ष 2001 से सेशल्स में आयोजित होने वाला एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास भी है। तो जैसे ही आपको कुछ भी कमेंट हो, कुछ भी आंसर का क्वेश्चन करना हो, तो प्लीज हमें कमेंट कीजिए और हमारे इसे चैनल को फॉलो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। हम बढ़ते हैं कुछ ऐसे ही सैन्य अभ्यास के बाद आपको हम मिलेंगे जल्दी ही। जय भारत। हम मिलते हैं फिर से ऐसे ही कुछ नए अभ्यास के